नाज़रीन इकराम, हमारा आज का जो मौजू है वो ये है कि ख्वाब में कब्रिस्तान को देखना। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में कब्रिस्तान को देखा है तो इसकी क्या ताबीर होगी, क्या ये आपके लिए अच्छी साबित होगी या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल और मुनासिब रहनुमाई मिल सके और कोई भी चीज़ मिस ना हो सके। नाज़रीन इकराम, ख्वाब की ताबीर की जाने बढ़ने से पहले मैं आपसे चंद बातों को शेयर करना चाहता हूँ और ये समझता हूँ कि अगर आप इन बातों का इल्म रखेंगे तो आपके लिए अपने ख्वाब की ताबीर जानने में आसानी पैदा होगी और आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नाज़रीन इकराम, बातें यह हैं कि ख्वाब तीन तरह के होते हैं। एक वो ख्वाब जो अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं, जो कि बिल्कुल सच्चे और अच्छी ताबीरों वाले और मुबारक ख्वाब साबित होते हैं। जो दूसरे नाज़रीन इकराम ख्वाब होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं। अब नाज़रीन इकराम, शैतान की तरफ से जो ख्वाब हमें क्यों आते हैं, वो नाज़रीन इकराम शैतान हमें सिर्फ डराने के लिए और दीन के कामों से गुमराह करने के लिए और अल्लाह पाक से दूर करने के लिए और वहम में मुब्तला करने के लिए दिखाते हैं। तो ऐसे ख्वाबों की ताबीर बिल्कुल झूठी साबित होती है। तो ऐसे ख्वाबों से कैसे निपटा जाए, उसका तरीका नाज़रीन इकराम ये है कि जब भी रात को हमें कोई बुरा ख्वाब आए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ही हमारी आंख खोले तो हमने अपने बाएं कंधे की जानिब 3 बार थुतकारना है, थू 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 इस तरह करके, और फिर हमने ये दुआ पढ़नी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा। अगर ये नहीं आती तो आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं। इससे होगा क्या कि बुरे ख्वाब का असर जाता रहेगा और उसके बाद आपने दाईं करवट पर लेट कर सो जाना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से फिर बुरा ख्वाब नहीं आएगा। नाज़रीन इकराम, जो तीसरे ख्वाब हैं वो नफ्स के ख्वाब होते हैं। नाज़रीन इकराम, ऐसे ख्वाब जो मिसाल के तौर पर हम सारा दिन किसी परेशानी में गुजारते हैं या किसी खुशी में गुजारते हैं, या हम सारा दिन जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या सारा दिन जो हम सोच रहे होते हैं, रात को हमें वही चीज़ें ख्वाब में नज़र आती हैं। तो ऐसे ख्वाबों की भी कोई ताबीर नहीं होती, ये बिल्कुल झूठे ख्वाब होते हैं। या फिर अक्सर हम पर कोई बीमारी होती है या रात के वक्त हमारा पेट ख़राब होता है, मैदा ख़राब होता है, तो उसकी वजह से भी अक्सर हमें डरावने और बुरे ख्वाब आ जाते हैं। तो ऐसे ख्वाबों से भी बिल्कुल नहीं घबराना। तो नाज़रीन इकराम, चलते हैं आज के मौजू के जानिब के ख्वाब में कब्रिस्तान को देखना। आज की ताबीर बयान करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को ख्वाबिस्तान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक आसानी से पहुँचती रही। नाज़रीन इकराम, अल्लामा इब्न सरीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ताबीरुर रोया में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में कब्रिस्तान को देखा है तो उसकी ताबीर ये हो सकती है कि जाहिलों की सोहबत हो सकती है, दीन और दुनिया ख़राब होने की निशानी है और गम आने की भी निशानी है। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर आपने ख्वाब में अहले कबूर की ज़ियारत की है, यानी कि कब्रों में जाकर आपने उनकी ज़ियारत की है, तो उसकी दलील ये है कि आप कैदियों से मिलेंगे, यानी कि कोई कैदी है तो आप उनसे मिल सकते हैं। और अगर आपने ख्वाब में ये देखा है कि कब्रिस्तान पर बारिश हो रही है तो ये फिर हकीकी ज़िंदगी में कब्र वालों पर अल्लाह पाक की रहमत होने की निशानी है। नाज़रीन इकराम, अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि कब्रें खुली हुई पड़ी हुई हैं, यानी कि कब्रें खुली हैं, तो उसकी ताबीर यह है कि आपके मुल्क में मेहनत और तंगी ज़ाहिर होने की निशानी है। तो नाज़रीन इकराम, ये जो ताबीरें होती हैं ये सिर्फ उलमा के इल्म के मुताबिक उनके अंदाज़े, इशारात और तखमीने होते हैं। हकीकत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को है। तो ऐसे ख्वाबों से की ताबीरों से बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि अल्लाह पाक हमारे लिए हमेशा बेहतर ही करते हैं। फिर भी क्योंकि बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं तो ऐसे ख्वाबों से निपटने के लिए हमें सदका और खैरात ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि सदका खैरात हर मुसीबत, हर बला को टाल देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।